हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी लोगों का मैं टॉपस्तान एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलो भाई, शुरू करें। हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट, और डिस्काउंट की एक क्लास हम खत्म कर चुके हैं। उसके अंदर हमने डिस्काउंट का बेसिक देखा, टाइप फर्स्ट देखी, ठीक है, टाइप फर्स्ट देखी और बेसिक देख लिया। आज हम टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर के अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस देखेंगे डिस्काउंट में। और आज भी हम ये लगा लीजिए कि अगर हम आगे की तरफ जाएंगे डिस्काउंट में सोल्व करने के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस के मिक्स क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो हमें बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज वाले जो टाइप है सारी ये जो बेसिक टाइप है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि फिर जब हम आगे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलो करें शुरू। हाँ जी भाई। निस्सु जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुभाष, गुड इवनिंग। ठीक है, करें शुरू फिर। देखो भाई, टाइप नंबर टू, इसके अंदर एक चीज दिखी जाएगी आज, और वो हम देखेंगे समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, ये क्या चीज होता है? ठीक है, देखो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 20% और 15% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाएं, अगर ये बट्टे ना देके इनकी जगह एक सिंगल बट्टा दिया जाए इनके इक्वल का, तो वो क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो जब भी इस प्रकार के अगर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, हाँ जी हाँ जी, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिखेंगे ना, तो इसको करने के तीन तीन मेथड है। तीन तीन मेथड है। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो मैं आपको एक सिंगल मेथड बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आगे तक क्वेश्चनों को सोल्व करे। पहले जान लीजिए एक बार, तो सोल्व कैसे करें, मैं आपको तीनों ही कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ठीक है, पहला, हम पहला बेसिक मेथड देखते हैं। देखो, 20% और 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। हम ये मान लेते हैं कि कोई चीज 100 रुपए की थी, उस पर 20% का बट्टा दिया, मतलब वो कितने में दी जा रही होगी, 80 में। फिर एक और दूसरा बट्टा दिया गया, वो कितने का, वो दिया गया 15 का, तो वो चीज दी जा रही होगी 85। अच्छा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसमें काटूंगा 20 से, तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये 17.85 हो गया। अच्छा, कितना हो गया टोटल, ये 68। अगर मैं ये सिंपल सी बात बोलूं कि 100 रुपए की चीज को आपने कितने में दे दिया, 68 में, तो मुझे ये चीज बताओ कितने का डिस्काउंट दिया। तो आप कहेंगे सर 32% का डिस्काउंट दिया 100 पे। बात समझ में आ गई? तो ये एक तरीका ये होता है, लेकिन मैं इसको ज्यादा प्रिफर इसलिए नहीं करता हूं, नहीं कर पाऊंगा और नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे हो जाए 16 सही 2/3%। ठीक है, या ये हो जाएगी 14 सही 2/7%। ठीक है, या 12.5%। फिर उनको इस तरीके से कन्वर्ट करना, फिर उसको 100 में से लेस करना, फिर 2/3 को लेस करना, 2/7 को, इस तरह से करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं ये मेथड बहुत कम बताता हूँ और इसका कोई मतलब भी ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलो जी, आपको बात ये समझ में आ गई क्या, समतुल्य बट्टा सोल्व करने का ये भी एक तरीका होता है। देखो, अच्छा, दूसरी चीज मैं आपसे बात करूं तो इसमें क्या हो गया कि भैया 100 में से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 32%। इसका ये एक आंसर है। ठीक है, ये भी इसका आंसर। अच्छा, सेकंड मेथड देखिए जरा एक बार। देखिए, सेकंड मेथड एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट ये करूंगा कि ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ये फॉर्मूला केवल जब दो ही बट्टे दिए जाए, ओनली फॉर दो ही बट्टे, उन्हीं में ये फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन फिर कहानी वहीं आके अटकती है कि अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो इस फॉर्मूले से भी हम जब सोल्व करेंगे तो हमें थोड़ी सी मुश्किलें आएगी। तो वो फॉर्मूला अभी मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगा, जस्ट अगला एक क्वेश्चन आएगा उसमें वो फॉर्मूला मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। तीसरा देखो, एक तीसरा मेथड जो मेरा फेवरेट मेथड है, जो सभी में लगेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसको आपसे उसी मेथड से अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्या पूछ रहे हो भाई? गुड इवनिंग। चलो,
हर चीज को बारीकी से सीखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलो अब देखो ध्यान से समझिए जरा एक बार। आपको जब मैं बेसिक बता रहा था तो मैं एक चीज आपको समझा रहा था वहां पे, ठीक है, कि अगर मान लो कि 20% आए, 20% का क्या मतलब है जरा बताओ एक बार। 20% का क्या मतलब है, 20% डिस्काउंट का क्या मतलब है मुझे ये बताओ। तो आप लिख रहे थे उसको कि सर 1/5, और वहां पे जब आप 1/5 लिख रहे थे तो मैंने नीचे आपको बताया था कि नीचे जो होता है वो क्या है, एमपी, और ऊपर क्या है, डिस्काउंट। क्या ये बात आपको मैंने समझाई थी क्या, समझाई थी। अगर 5 पे 1 की छूट दी जा रही है तो मुझे बताओ इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 में से 1 कम कर दो कितना, 4। यानी 5 की चीज आप 4 में बेच रहे हैं, डिस्काउंट कितने का, 1 का। ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और इसको हम बोलते हैं रेशियो, रेशियो, ठीक है। तो एक तीसरा इसका प्यारा सा मेथड है दोस्तों, रेशियो मेथड, ठीक है, और ये जबरदस्त मेथड है, ठीक है, और हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे कैसे भी हो। अब देखो कैसे करना है। अच्छा 20% का क्या मतलब हुआ, मैं यही सोल्व कर दूं, फॉर्मूला में आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा 20% का क्या मतलब है, 20% का मतलब है कि सर 5 की चीज, 20% का मतलब समझ में आ रहा है आपको, 1/5, यानी 5 की चीज आप कितने में दिए जा रहे हो, 4 में। इधर एमपी होता है और इधर एसपी होता है, जैसे डिस्काउंट निकलता है फिर एसपी आता है, ओके जी। अच्छा 15% का मतलब क्या होता है, 15% आपको अब तो तुरंत ऐसे नंबर्स हैं जो माइंड में होने चाहिए। 15% का मतलब होता है 3/20, ठीक, 3/20। अच्छा 3/20 है तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं इसको जरा बताओ, कि यानी 20 की चीज जो थी और उसमें मैंने 3 का डिस्काउंट दे दिया तो वो चीज मैंने कितने में बेच दी, 17 में। अब देखो इनको गुणा करो, ये हो गया कितना, 100, ये कितना हो गया, 68। अब मुझे आप खुद ये चीज बताओ कि 100 की चीज आपने कितने में दे दी, 68 में दे दी। 100 की चीज आपने 68 में दे दी तो कितने का डिस्काउंट दिया, आप कहेंगे सर 32 का दिया, किस पे दिया, 100 पर दिया। गुणा किससे कर दूं, 100 से, ठीक, ये कट गया और आंसर कितना आ गया, 32%। ये सबसे बेस्ट मेथड लगता है, ठीक है। और मैं इस मेथड से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें अगर मान लो कि फ्रैक्शन भी आ गई तो हम आराम से उस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्या आपको ये बात क्लियर समझ में हो गई तो मुझे यस भेजो एक बार, सभी समझ में आ गई बात यहां तक की, ठीक है, बताओ जरा। चलो जी भाई, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के। ये तरीका चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 का पूछे तो आप इसी मेथड से करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। एक मेथड ये है, ठीक है, आप 100 मानो, ठीक है, 100 मान के फिर इस तरह से आप करो उसको, ठीक है, क्योंकि 100 की चीज पर ही हम बट्टा निकालते हैं ना, ठीक है। ये चीज आपको होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना आपको। चलो जी आगे बढ़े, बहुत बढ़िया जी। देखो भाई, अच्छा एक चीज देखो, अब इसमें 3 आ गए, 30% आ गया, 20% आ गया और 10% आ गया, ठीक है। देखो पहला तरीका तो क्या है कि हम 100 से 100 वाले मेथड यूज करें, जैसे 100 माना जी, ठीक है। 30% का क्या मतलब हुआ, कितने में दी जाएगी, 70/100 में, ठीक है। फिर आपने 10-20 का दे दिया तो कितने में दी जाएगी, 80/100 में, ठीक है। और फिर आप कितने में दी जाएगी जी, 90/100 में। एक मेथड तो आपका यह है, देखिए ये कट गया, ठीक है, ये मेथड कट गया, ओके जी। 10 से 10 और ये दोनों कट गए, ठीक है। अच्छा दोनों को आप क्या करेंगे, 56 को किससे गुणा कर देंगे, 56 को आप 90 से गुणा करेंगे और फिर उसमें 100 का भाग लगा के आप निकालेंगे, फिर वो देखना कि 100 से कितना कम है। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो अब आटू साटू 56 हो गया, 56 को एक 0 से ये और काट दो, ठीक है। चलो जी, तो अब इसको 9 से करते हैं तो 9 की 54 हो गया, और ये कितना हो गया, 9×5 45, और ये कितना हो गया, तो ये आ गया 10 का। चलो जी, अब आप देखिए कि यार 100 की चीज जो थी वो आपकी इतने में थी, तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया, मुझे एक चीज बताओ। वो 100 की चीज आपके 50.40, ठीक है, 50.40 या 50.40 कर लो, कोई दिक्कत नहीं पॉइंट के बाद में। चलो जी 50.40 की वो चीज रहेगी तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा, आप सोचो। 50 तो वो कम करो, 50 रहेगा, 50 में से 0.40 कम करो तो 49.60 है। 49.60 केवल इसी में नजर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, 49.60 का। तो ये एक तरीका ये होता है, ठीक है जी।
चलो फिर मैं आपको बता रहा हूं, मान लो कि यहाँ पे सभी जगह फ्रैक्शन आ जाती तो फिर कैसे करते हैं, फिर इस मेथड से करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैं फिर आपको बता रहा हूं कि चाहे 2 हो चाहे 3 हो, सबसे बेस्ट और सबसे गजब मेथड है रेशियो मेथड। ठीक है जी, अब कैसे करना है जरा यहां करके बता दो। देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मुझे बताओ 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 3/10 रह गया। समझ में आ गया, यानी 10 की चीज कितने में जी, 7 में। ओके, 20% का क्या मतलब होता है, 1/5, यानी 5 की चीज कितनी में जी, 4 में। अच्छा 10% का क्या मतलब है, 10 की चीज कितने में जी, 9 में। ठीक है, कर दो तो इधर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और इधर गुणा कर दो जरा, तो इधर कर देंगे हम 63 को 4 से कर दे। अच्छा 63 को हम 4 से करें तो 4 × 12, और ये कितना हो गया, 25। ठीक, चलो जी, तो 252। अब मुझे एक चीज समझाओ जरा, 500 की चीज कितने में, 252 में। 500 की चीज कितने में, 252 में, कितने का डिस्काउंट दिया होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए 300। ठीक है, 300 बच गया, 300 में से फिर 52 कम कर दो तो 248। तो 248 का डिस्काउंट आपने दिया है। ठीक है, और किस पे दिया है, 500 पे। गुणा किससे कर दिया जाएगी, 100 से। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट आपको पता है अंकित मूल्य पे ही होता है, तो अंकित मूल्य ही है। 2 जीरो से क्या 2 जीरो काट दो की, हाँ जी बिल्कुल काट दीजिए। 248 में 5 का भाग 2, तो ये हो गया 5 चौके 20, 4 बच गए 48 हो गया, और 9 पंजे 45, फिर कितने बच गए 3, और ये हो गया आपका 6 पंजे 30। ठीक है, तो सॉरी 6 पंजे 30, तो 6। तो इसका जो सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों, वो हो गया 49.60 या 6%। कोई दिक्कत ना, क्लियर हो गई बात समझ में। तो देखो चाहे 2 हो चाहे फिर 3 हो चाहे फिर 4 हो, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे बेस्ट मेथड है, और आप इस तरीके से आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला केवल दो ही, जब दो ही चीज दी हो, केवल 2 ही बट्टे दिए हो, उसी में यूज होता है। फॉर्मूला मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो मेरे को साइन भेजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। बहुत बढ़िया जी, ओके, बताओ जरा समझ में आ गया। अब आप क्वेश्चन फटाफट आप करके बताएंगे मेरे को, इसको बताओ जल्दी। 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो 20% का क्या मतलब हुआ जी, 1/5, यानी 5 की चीज कितने में, 4 में। अच्छा 5% का क्या मतलब हुआ जी, क्या हुआ, 5 का मतलब क्या है, 5/20। ठीक है, सॉरी 1/20 हो गया। तो आप ये देखिए कि 20 की चीज कितने में, 20 की चीज 19 में। ठीक, तो ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 1975। अच्छा 100 की चीज कितने में, 76 में। कितने का डिस्काउंट दिया है जी, 24 का दिया है। किस पे दिया है जी, 100 पे दिया, और गुणा कैसे कर दूं जी, 100 से। कट गया, आंसर कितना आ गया, 24%। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ठीक है जी भाई, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या है, कर लोगे ना। सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, करोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीका है, आप आराम से उसको उड़ा दोगे। ठीक है जी भाई, चलो आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से समझना, अब जो दो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस होता क्या चीज है कि आपको दिखने में बड़े टफ लगते हैं कि यार ये क्या हुआ, इतना बड़ा, ये तो होगा ही नहीं मेरे से, पहले ही देखते हम घबरा जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूं कि इसको करना क्या है। देखिए अब इसके अंदर जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था ना, कि वो फॉर्मूला यूज होगा। दरअसल है क्या कि ये P% और Q% की क्रमिक छूट की से एक छूट के समतुल्य है। तो दरअसल ये एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है कि जब दो छूट दी जाए तो एक छूट किसके बराबर होगी, जो उनके समान हो। तो वो दरअसल एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है ये ध्यान से समझ ले थोड़ा सा, कि डिस्काउंट, देखो ध्यान से समझना, डिस्काउंट फर्स्ट, डिस्काउंट 2 और माइनस डिस्काउंट 1 गुना डिस्काउंट 2 और बटे क्या कर दो 100। बस यही एक छोटा सा परसेंटेज लगाना है यहाँ पे आपको। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, ऐसे करके ये परसेंटेज, ये दरअसल एक फॉर्मूला है। लेकिन मैं फिर आपको क्या बता रहा हूं
कि अगर केवल 2 ही बट्टे दिए हों, केवल 2 ही छूट दी हो, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जरा देखो p%, तो d1 की जगह p लगा दो जी, p लगा दिया। फिर d2 की जगह क्या लगा दो, q लगा दो, ठीक है। और माइनस लगा देता हूं, और p डॉट p गुणा q और 100, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। परसेंटेज, बताओ ये किस में मैच हो रहा है, जरा बताओ। तो देखो इसमें तो हो ही नहीं रहा क्योंकि माइनस माइनस है, ये वैसे नहीं होगा, ये हो रहा है, ये वैसे नहीं होना क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो देखो p प्लस क्यू माइनस p गुणा क्यू बटे 100 और परसेंटेज, और परसेंटेज। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या, आ गई क्या समझ में, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि ये एक अपने आप में एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले से आप पहले नंबर क्वेश्चन पे आओ, इस नंबर क्वेश्चन पे, इस नंबर क्वेश्चन पे आप आओ, फॉर्मूला यूज करो, 20 फिर कितना 15 फिर कितना माइनस 20 माइनस 20 और कितने 15 गुणा क्या कर दो, काट दूंगा, कितना हो गया जी 5, और इससे काट दूंगा, कितना हो गया 3। तो 35 में 3 गया तो आंसर कितना आ रहा है 32%। लगना बहुत आसान है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला जो मैं आपको बताया वो इस तरीके से इसका यूज होता है। लेकिन फिर मैं क्या बता रहा हूं, अगर मान लो यहाँ पे बटे वाली संख्या होती, फ्रैक्शन वैल्यू होती, तो फिर आप कैसे करते सवाल, मुश्किल होती ना सोल्व करना, होता ना मुश्किल। तो इसीलिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूं, डायरेक्ट रेशियो सम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ऐसा मेथड सीखो ना जो सभी में अप्लाई हो यार, ठीक है। और हमें मार्क्स से मतलब, हमें पीएचडी थोड़ी करनी है, समझ पा रहे हैं बात को। तो ऐसा हम इसको कर लेंगे। तो 3 मेथड है, फॉर्मूला केवल 2 ही बट्टे हो तब यूज करेगा, लेकिन ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा जब 3 दिए होंगे। तो जब 3 आ गए बट्टे, क्रमिक बट्टे, तो फिर ये फॉर्मूला फेल है, ये ओनली फॉर 2 के लिए। चलो जी भाई, तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलो इसको थोड़ा ऐसे कर लो, दिखने में अच्छा दिखे, ठीक है जी भाई। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या, चलो जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गया। देखो वो फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला ही अपने आप। आगे बढ़ जाए, ये क्वेश्चन करो जरा। जी सर, अब आगे करें। कल एक वीडियो आएगी जबरदस्त, यूट्यूब पे एक वीडियो आएगी, ठीक है। और उस वीडियो के अंदर एक छोटा सा गिफ्ट है जो मैं उसमें दिखाऊंगा आपको, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है सच में, ठीक है। देखो बड़ा मजा आएगा, प्यारी सी एक जबरदस्त तरीके की खुशी, क्या बताऊं आपको, आपके लिए सरप्राइज है वो, कल ही रहने दो उसको, ठीक है जी। चलो जी भाई, ठीक है, आगे बढ़ो। ये सबसे आसान, 5 सेकंड का भी सवाल नहीं है, 5 सेकंड का भी, ठीक है। देखो कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से समझना। किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 5000 है, दुकानदार इस पर X%, Y%, Z% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो सही विक्रय मूल्य क्या। अब आप है ना कॉमन सेंस का यूज करो, यहाँ पे ऑप्शन दिए रहे हैं उस हिसाब से हम सोल्व करें। देखो जी भाई, अंकित मूल्य कितने हैं 5000 है, अंकित मूल्य कितना है जी 5000। अच्छा 5000 की जो चीज है उस पर X% का डिस्काउंट देता है, X% का डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ 100 माइनस एक्स बटे क्या कर दूं 100। समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ जाए। फिर Y% का क्या मतलब हुआ, वही 100 माइनस वाई, ठीक है, 100 माइनस वाई, फिर क्या कर दूं 100। फिर Z, तो वही क्या 100 माइनस Z, और फिर क्या कर दूं, ठीक है जी। देखो कट गया, ठीक, कट गया, और ये 5 से भी काट दो आप इसको, ये हो गया, तो ठीक है जी। अब आप खुद आइडिया लगाओ, ऊपर क्या बचा 100 माइनस एक्स गुणा 100 माइनस वाई गुणा 100 माइनस जेड, और नीचे ये दो इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही क्या बन गया, दोबारा लिखवाओगे मेरे को, ठीक है, ये हो गया जेड, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 200 से गुणा हो जाएगा तो 200 आ जाएगा।
यही मेरा राइट आंसर है। ठीक, बताओ कौन से में मैटर है ये? ऊपर वाले में प्लस आ रहा है जबकि तीनों में माइनस है, ये तो वैसे नहीं होगा। तीनों में प्लस ही प्लस है, ये वैसे नहीं होगा। इसमें देखो माइनस 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 और 200, ये सही बैठ रहा है। नीचे वाले में देखो प्लस आ गया, ये वैसे से। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी नॉर्मल तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, लॉजिक यूज करना है, दैट्स इट। उम्मीद है समझ में आ गई। तो ये होती है हमारा इक्विवेलेंट बट्टा, डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा, और ये हमारा क्लियर हो गया। चलो जी भाई, अब आगे बढ़े। अब हम मूव कर रहे हैं तीसरी टाइप पे, जो नॉर्मल सी टाइप है। बस एक क्वेश्चन कराऊंगा और आप खुद करना उसको। अच्छा, एक क्वेश्चन और है ये, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये रिसेंटली पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है। और अब आप आइडिया लगाइए कि सवाल को आप कैसे करेंगे, कि 20%, 15%, 10% और 25%, 12% और 8%। अगर ये दो छूट दी जाए तो आप कौन सी लेना पसंद करेंगे? आपके लिए बेस्ट कौन सी है, कौन सी बेटर है आपके लिए? तो इसको सोल्व करने का क्या मेथड हो सकता है? अब मेथड आप देखेंगे कि सर फॉर्मूला तो यहाँ तो लगना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या करें सर, इसमें 100 से मान के करने करें, हाँ हो जाएगा 100 मान के भी, लेकिन वो कैलकुलेटिव फिर थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाएगी। ठीक, तो एकमात्र मेथड कौन सा अपना अच्छा मेथड वाला? रेशियो मेथड। ठीक है, तो अब इसमें हम रेशियो मेथड लगाते हैं और चुटकियों में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो आराम से हम यूज करेंगे। पहले इसको चेकआउट करेंगे, फिर इसको हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, 20% का क्या मतलब हुआ जी? 20, देखो डायरेक्ट आपको पता हो जाना चाहिए। अब 20% का क्या मतलब हुआ मुझे बताओ। 20% का मतलब होता है सर 1/5, यानी 5 की चीज कितने में? 4 में। ये क्या है हमारा? एसपी। ठीक है। 15% का क्या मतलब हुआ? देखिए 15% 3/20 का मतलब हो गया कि 20 की चीज 17 में। ठीक। अच्छा, 10% का क्या हुआ कि 10 की चीज कितने में? 9। ठीक है जी, चलो गुणा करो एक बार इसको। तो ये गुणा करेंगे तो ये हो गया 1000। ठीक है, यानी अंकित मूल्य 1000 हो गया। एसपी कितना है जरा ये देखो, 17 चौक 68। ठीक है, गुणा कर लीजिए एक बार। 17 चौक 68 को हम 9 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया? 9 8 72 का 2 और 7। ठीक है, और ये 9 6 की 54 और 7 कितने हो गए? 61। क्या यही बन रहा है? क्या? हाँ बन रहा है। ओके, ठीक है, चलो। तो हमें ये पता चल गया कि यार 1000 की चीज जो है ना वो कितने में? 612 में कितने का डिस्काउंट दिया होगा? तो आप कहेंगे सर 400 तो ऊपर वाले, 12 ये 388 का डिस्काउंट दिया है। 388 का डिस्काउंट दिया ना, और वो कितने पे जरा? अच्छा, कोई गुणा भाग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो देख लेना एक बार, 68 को 9 से करने पे 9 8 72, फिर 7 9 6 की 54। ठीक है, चलो अब देखो जरा कि यार 388 किस पे? 1000 पे। किस पे? 1000 पे। गुणा किससे कर दूं जी? 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से यहाँ पे चिपका दो। तो हम मैं इसकी बात करूं सीधा सीधा तो ये हो गया आपका 38.80, 38.8% या 80%, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पर डिपेंड करती है पूरी चीज। ठीक, 38.8 के बात आपको समझ में आ गई क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। यानी अगर ऊपर वाले डिस्काउंट की बात करें, ठीक है, तो हमें जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो 38.8% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 38.8। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? अब देखो इसको भी चेक करेंगे भाई, इसमें चेक करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसको करो जरा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? 25% का मतलब हो गया कि सर एक तरफ हमारा एमपी है और एक तरफ हमारा एसपी है। ठीक। अच्छा, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 4 की चीज कितने में जी? 3 में। ठीक है, 1/4, 4 की चीज 3 में। 12% देखो जरा, 12% का क्या मतलब होता है कि 12/100 कर दूं, किससे काट दूं? 4 से काट दूं, ये 3 हो गया और ये हो गया 25। ठीक, यानी 25 की चीज कितने में जी? 25 की चीज हो गई सर, डिस्काउंट दे दो 22 में। ठीक है। अच्छा, 8% का क्या मतलब होता है? 8% का क्या मतलब होता है? ठीक है, काट दो, 4 से काट दें, चलो 4 से काट दें, 2 हो गया और ये कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, यानी 25 की चीज कितने में जी? 25 की चीज 23 में। ठीक है, यही होना, यही होना, यही होना है ना? ठीक है, चलो इसको 3 चौक 12 और ये हो गया 4, इसमें भी 4 से काटा 2 और 25। ओके, अब आप देखिए, अब आप ये देखिए कि ये कितना होना है।
तो देखो 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है ना। 625 को अगर आप 4 से करेंगे तो मुझे ये बन रहा है कितना, 2500, ठीक है, यानी 2500 हमारा एमपी है। ये कितना बन रहा है, तो देखो 66 को आप 23 से कर लो, 66 को आप 23 से कर लो, ठीक है। 66 को जब आप 23 से करेंगे तो ये हो गया 18, और ये हो गया आपका 19, और ये हो गया आपका 12, और ये हो गया आपका 13, तो 8 हो गया, 11 हो गया, 4 1 5, और ये हो गया 1518। यानी आप ये देखिए कि यार आपकी जो 2500 की जो चीज थी ना, वो आपको कितने में दी जा रही है, 1518। तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा सर, 1000, तो 1000 में से 18 कम करो, तो 982 का डिस्काउंट आपको दिया होगा। कितने पे दिया होगा, 2500 पे दिया होगा, और गुणा किससे कर दूं जी, 100 से कर दिया, ठीक है। 100 से आपने गुणा कर दिया, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 982 के अंदर अगर आप 25 का भाग दे रहे होंगे तो कितना हो गया, 25 75 हो गया, ठीक है। फिर कितना बच गया, फिर बच गया आपका 23, 232 हो गया, ठीक है। फिर 232 हो गया, 232 में 25 का भाग देखो कितने बार गया, तो देखो 4 1 9 बार गया, ठीक है, 4 1 9 बार गया, ठीक है। फिर कितना बच गया भैया, फिर 25 7, ठीक है, और ये लगा लो फिर 2, ठीक है, 39.2। तो आइडिया ये लगा लो आप, ठीक है ना, 39.2। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके लिए बेस्ट कौन सी रहने वाली है, ये पहली वाली रहने वाली है या दूसरी रहने वाली है। मुझे एक चीज बताओ कि एक तो आपको 38.8% का डिस्काउंट मिल रहा था, एक आपको 39.2% का डिस्काउंट मिल रहा था, ठीक है, कौन सी बेस्ट है। तो आप कहेंगे सर जो सेकंड वाली है ना वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है, इसमें डिस्काउंट हमें ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड इज बेटर है, सेकंड इज बेटर। ठीक है जी, तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल था जो मैं आपको बता दिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जाएंगे हमारी तीसरी टाइप की तरफ। ठीक, चलो आ जाओ। चलो एक क्वेश्चन देखो, मेरी कई बार पूछ लिया, मान लो अगर पूछा तो ऐसा आया नहीं बुक में, मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन मिला तो है लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं जो बढ़िया वाला सवाल। ठीक है, देखो एक चीज देखिए जरा, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए 8वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप 8वां क्वेश्चन लगा लीजिए, और मैं आपसे बोलूं कि 14 सही 2/7%, ठीक है, 14 सही 2/7% और 12.5%, ठीक है, ये दो डिस्काउंट है, एक 14 सही 2/7% का और एक है आपका 12 सही 1/2% का। ठीक, और मैं आपसे बोलूं कि इनका समतुल्य बटा ज्ञात करो, का समतुल्य, ठीक है, ऐसे लिख लो आप, समतुल्य बटा हमें ज्ञात करना है इन दोनों का। अब आप एक चीज बताओ मुझे कि अब आपके माइंड में जैसे ये सवाल ऐसा दिखा तो आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, क्या लगाया हम, आप कहेंगे सर रेशियो मेथड, रेशियो सबसे बेस्ट। तो 14 सही 2/7% का क्या मतलब है, आप कहेंगे कि सर 1/7, यानी 7 की चीज कितने में, 6 में। ये इधर एमपी हो गया, ये इधर हमारा एसपी हो गया। ठीक है, 7 की चीज 6 में, 12.5 का कितना होता है 1/8, यानी 8 की चीज कितने में, 7 में। तो देखो ये कितना हो गया, 8 7 56, ये कितना हो गया 42। मुझे एक चीज बताओ, 56 की चीज आपको कितने में दी जा रही है जी, 56 की चीज दी जा रही है आपको 42। कितने का डिस्काउंट, 8 और 6 14 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 14 का जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो किस पे दिया जा रहा है, 56 पे दिया जा रहा है। गुणा किससे कर दो जी, 100 से। 14 चौके 56, 4, और ये कितना आ गया 25%। यानी या तो आप दो क्रमिक छूट ले लो 14 सही 2/7% की, या फिर इसकी इतनी दो क्रमिक छूट ले लो। ठीक है, दो ये क्रमिक अगर आप छूट ले लेते हैं, या फिर आप एक सिंपल सी छूट ले लो, ठीक है, या फिर आप एक सिंपल सी छूट ले लो ये वाली। ठीक है, तो इन दोनों के बराबर, इन दोनों के बराबर छूट कौन सी हो गई, ये वाली, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन बन गया, ओके सर, ओके सुपीरियर जी, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन बन गया तो उनको करना कैसे है, हमें इसी फॉर्मेट से करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली तीसरी टाइप की तरफ।
इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी तुम करना। 2 ही क्वेश्चन लिए, इसमें कोई है नहीं, नॉर्मल एक छोटा सा फॉर्मूला है बस, ठीक है। फॉर्मूला भी कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें क्या होता है कि एक बट्टा आपको दिया जाता है, ठीक है, और दूसरा बट्टा आपको दिया नहीं जाता, मतलब दिया तो जाता लेकिन आपको बताया नहीं जाता, आपको फाइंड आउट करना है। जैसे सवाल पढ़ो कि 1,000 रुपए की कोई चीज है, घड़ी है, उस पर एक छूट दी जा रही है 10% की, दूसरी हमें नहीं पता, अस्पष्ट। तो दूसरी छूट हमें फाइंड आउट करना है, जबकि ग्राहक को वो 810 रुपए में मिल गई, ठीक है। तो इसको देखिए करना कैसे है, आपको एक ही कॉन्सेप्ट छोटा सा बता देता हूं। देखिए भाई 1,000 रुपए की चीज थी, ठीक है, डिस्काउंट पहला कितने का है, 10% का, तो कितने में दी जाएगी, 90। चलो ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एक छूट और है, वो हमें नहीं पता। तो हमें नहीं पता, तो आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, छूट में क्या होता है, 100 माइनस छूट ही होती है ना, ठीक है। तो देखिए 100 लिखेंगे, और हमें नहीं पता वो छूट है कितनी की, हमने मान लिया कि वो छूट है x की। फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड पैटर्न है ये, ठीक है। अगर दूसरी छूट ज्ञात करनी है तो ओके जी, तो नीचे क्या कर दो, 100 कर दिया, ठीक। अब देखो ये है क्या, ये पूरा क्या है मुझे बताओ। आप कहेंगे सर ये अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे हमने 2 छूट दी, एक 10% की, दूसरा पता नहीं। अब आपको पता छूट तो 100 में से घटती है, तो 100 माइनस एक्स कर दिया बटा 100 कर दिया। अब यह होता है छूट देने पे विक्रय मूल्य आता है, और विक्रय मूल्य कितना है जी हमारा, 810 है। 810 हमारा विक्रय मूल्य, समझ में आ गई बात। जब 810 हमारा विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो सोल्व कर दो। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट देता हूँ, 1 जीरो से मैं 1 जीरो काट देता हूँ, 1 जीरो से मैं 1 जीरो काट देता हूँ, समझ में आ गई। और देखिए 9 का भाग इसमें दूंगा तो ये 9 नाम 81, ये 90 हो गया। तो देखिए ये 100 माइनस एक्स था बराबर 90, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 10%, और यही मेरा राइट आंसर है, यही मेरा राइट आंसर है, ठीक है। तो आंसर 10%। चलो जी भाई समझ में आ गया। अब इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सेम सवाल है, ठीक है, करना आप होमवर्क, ठीक है। तो दूसरी टाइप में इस तरह से सवाल है, सॉरी तीसरी टाइप में। अब हम चलते हैं अपनी अगली चौथी टाइप में, जो अच्छी टाइप है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के इसमें मैंने सवाल लिए हैं, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। चलो आप सभी यस भेजो, फिर शुरू करें। आप है ना, देखो यहां पे केवल x मानते, अगर आप केवल यहाँ पे x मानते तो वो कितना आता, मुझे एक चीज बताओ आप। तो आप देखो ध्यान से समझना, अगर आप केवल यहाँ पे x मानते तो x की वैल्यू कितनी आती, 90। लेकिन यहाँ पे तो जो छूट आती है वही तो आती है, तो वो घटती है 100 में से, तो 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 आएगा ना। तो सिंपल सा, आप कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा 100 माइनस एक्स मान के इस तरह से आराम से क्वेश्चन को कर लो, ओके। चलो आगे बढ़े, तो देखो भाई सवाल पढ़ो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, देखो इसमें क्या है कि अलग अलग लैंग्वेज के सवाल है, अलग अलग डिफरेंट प्रकार के लैंग्वेज के सवाल है। हमें अब तक हम जान चुके हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू जो अगर आ जाए तो उनका हम समतुल्य बट्टा कैसे बनाते हैं, और फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो उसका डिस्काउंट में किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, तमाम तरीके की चीजें हम सीख चुके हैं। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सवाल लेने हैं और उनको सोल्व करते चले जाना है, ठीक है। और अब आपको मजा आने लग रहा होगा, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है, बस अब प्रैक्टिस की जरूरत है और अलग अलग पैटर्न के सवाल हमें लेने होते हैं, ठीक है। चलो जी, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, एक क्रमिक छूट 5% तथा 10% के बाद मूल्य कितना कम हो जाएगा, बताओ। अब ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है, लेकिन इसमें लॉजिक है, ठीक है। देखो जी, कुछ नहीं घुमाता है बस, देखो वही हम रेशियो मेथड यूज करते हैं, ठीक है, रेशियो मेथड। लेकिन ध्यान से समझना, ऐसा पागलों की तरह रेशियो मेथड यूज नहीं कर देना, समझना भी है कि क्या पूछ रहा है और कैसे लगाना है, ठीक है। अब तक तो आप जान चुके होंगे,
देखो 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 होता है क्या? 1/20। यानी आप देखिए कि एक तरफ हमारा एमपी होता है, एक तरफ हमारा एसपी होता है, ठीक है। और 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक। यानी 20 की चीज आप कितने में दे रहे हो? 19 में। अरे भाई 5% डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? 5/100। और ये कितना हो गया? 1/20। यानी 20 क्या है? हमारा एमपी है, ठीक है। और ऊपर क्या? हमारी डिस्काउंट है। 20 की पर एक डिस्काउंट दे रहे हो, यानी 20 की चीज 19 पे तो दे रहे हो। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। 20 की 19। 10 का क्या मतलब हुआ? 10 की चीज कितने में? 9 में, ठीक है जी। अच्छा जी, ये कितना हो गया? 200 हो गया। और ये कितना हो गया? 171। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा ये क्या है? क्या है ये? आप कहेंगे सर अंकित मूल्य है। ये क्या है? आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि अगर मैं 200 की चीज 171 में दे दूं, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि बाद मूल्य कितना कम हो जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि यूनिट में मूल्य कितना कम हो जाएगा? तो आप ये कहेंगे सर 29 कम हो जाएगा। यही होगा क्या? हाँ सर 29 कम होगा। अच्छा 200 क्या है? 200 क्या है? 200 है आपका, क्या है आपका? 200 है आपका अंकित मूल्य। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो 100 है इसमें मैं 200 का भाग लगा दूं क्या? हाँ जी, क्योंकि अंकित मूल्य 200 है, अमाउंट में 100। कितने कम हो जाएंगे मुझे तो ये बता दो। आप कहेंगे सर 29 कम हो जाएंगे। भाई एक चीज बताओ यार, 100 रुपए की चीज थी, देखो ध्यान से समझना, यही कॉमन सेंस लगाना होता है आपको कि 100 रुपए की जो चीज थी, अंकित मूल्य 100 था, ठीक है। फिर ये हमने इसमें रेशियो निकाल लिया, तो रेशियो में कितना कम हुआ? आप कहेंगे सर 29 कम हुआ। देखो कौन, थोड़ा सा लॉजिक है सवाल में और कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, अगर मैं 29 की वैल्यू यहाँ पे निकालूं तो क्या निकलेगा जरा? तो देखो 2 जीरो से ये कट गया, ठीक है जी। अच्छा 29 का आधा कितना होता है? ठीक है, 29 का आधा कितना आता है? 29 का आधा होता है 14.5, ये होता है। 29 का आधा कितना होता है? 14.5। मुझे एक चीज बताओ, आप खुद सोचो कि यार 200 से 171 हो गया, 29 यूनिट की कमी हो गई रुपए में, जबकि यूनिट में 29 की कमी हुई है, पैसे में कितने की कमी होगी? 14.5 की। और यही तो मेरा आंसर है, बस कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है जी। ठीक है, तो लॉजिकली सवाल को आप सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो समझ, अरे भाई ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, पहले ये बता दो, क्योंकि ये एमपी है और वो भी एमपी है, तो 100 में 200 का भाग दूंगा। ये पैसों में, ये यूनिट में है। वैसे यूनिट में कमी कितनी होगी? 29 में, तो पैसों में कितनी कमी हो जाएगी? 14.5 की। ओके आगे बढ़े। देखो 12.5% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को रुपए 6300 में बेचा गया, इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है? बताओ, जल्दी बताओ भाई। और आपकी जल्द जीके और कंप्यूटर की क्लास, वो सॉरी जीके जीएस की क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। ठीक है जी, सरप्राइज सरप्राइज आपके लिए, ठीक है। तो जीके जीएस की क्लासें आपकी अब शुरू होने वाली है, ठीक है जी। चलो ये गुड़गांव के हैं सर, वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलो करो इसको, बस रेशियो मेथड लगाओ और यूज करो फटाफट। किसने आंसर दे रहा है सबसे पहले? देखो 12.5% का क्या मतलब हुआ? ठीक है, एक तरफ एमपी लिख दे, एक तरफ हम एसपी लिख दे, ठीक है। अच्छा 12.5% का क्या मतलब हुआ? मुझे देखो ध्यान से समझना, छूट आए तभी लिख रहा हूं मैं ये,
ठीक है, कहीं कहीं प्रॉफिट आ जाए तुम ऐसे लिख दो, ठीक है, ये छूट का केस बन रहा है। 12.5% और 10%। छूट का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर छूट होता है छूट के बाद में एसपी तो आता है, ठीक है ना, ये चीज समझने वाली बात है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रॉफिट दिया और तुम छूट वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, सोल्व कर रहे हो, कॉमन सेंस से सवाल सोल्व करने होते हैं। 12.5% का क्या मतलब हुआ? 12.5% का मतलब हुआ सर 1/8, यानी 8 की चीज कितने में? 7 में, ठीक है। 10% का क्या मतलब हुआ कि सर 10 की चीज हमें कितने में दी जा रही है? 9 में। अच्छा, 80 रुपये हो गए, इधर कितने हो गए जी? 63 हो गए। तो आप खुद देखिए कि 80 की चीज आपको कितने में दी गई है? 63। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, यानी बेचा गया तो वो 63 यूनिट में बेची गई होगी। पैसों में कितने में बेची गई है? 6300 में। तो क्या ये 6300 में मैं 63 का भाग दे दूं? जी बिल्कुल दे दूं। अंकित मूल्य चाहिए, अंकित मूल्य है कितना? अंकित मूल्य है सर 80, गुणा कर दूंगा, ठीक। चलो जी सोल्व कर दो, तो ये कितना हो गया? कट गया, ठीक है, चिपका दो जी, 8000 रुपये आ जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। सबसे बेस्ट और शानदार मेथड है ये, ठीक है ना ना ना। ओके सर, ओके, आगे देखें। एक छतरी का अंकित मूल्य ₹162 है तथा विक्रय मूल्य 135 है, बट्टे की दर क्या है? बिल्कुल नॉर्मल सा यार बकवास सवाल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है सवाल की। अंकित मूल्य 162 है, विक्रय मूल्य 135 है, ठीक है। कितने की छूट दी? आप खुद सोल्व करो ये तो, ठीक है, होमवर्क, ठीक है। यानी 62 की चीज कितने में? 135 में। कितने की छूट दी? कितने की छूट दी बताओ जरा, कितने की छूट दी? तो आप कहेंगे कि सर देखो कैलकुलेट करना भी एक आसान होता है। 35 से कहां तक पहुंच गए? 15, 15, 50 और 12, ठीक है। तो कितने की छूट दे दीजिए? 27 की छूट दे दी, किस पे? 162 पे, ठीक है। गुणा किससे कर दिया जाए? सोल्व हो जाएगा। कहाँ दिक्कत आ रही है भैया? ठीक है, तो आप कर लोगे इसको तो लिख दूं। एमपी कितना? 162, ठीक। एसपी कितना? 135, ठीक है। छूट कितनी है? छूट कितनी है? 15, 50 और 12 कितने हो गए? 27 की। 27 की छूट है, किस पे है? 162 पे। गुणा किससे कर दिया जाए? 100 से, ठीक है, यही है। अब सोल्व करो, ये किस में कित कब आ जाएगा, किस में किसका जाएगा भैया? भाग तो देना ही पड़ेगा। देखो ये 9 और या 7 और 2, 3 से काट देते हैं एक बार इसको। देखो 3 से काटूंगा तो ये 9 हो गया, इसको काटूंगा ये 5 थी 15, हाथ की 1 हो गया, ठीक है जी। फिर ये हो गया आपका 4, ठीक है। ये कितना हो गया जी? 9 हो गया। 9 का भाग इसमें दूंगा तो देखो 11 सही 1/9%, यही इसका राइट आंसर है, जो इसमें दिया हुआ है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कई बार ऐसे सवाल भी बनते हैं, ठीक है ना भैया। अबे ओ बेवकूफो, ऐसा कौन सा आंसर लगा रहे हो, ठीक है ना। तो इस सवाल को देख लेना, आपको आगे बढ़े। ये फटो करोगे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, कति नॉर्मल। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, इस पर 8% और 9% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं, ठीक है। पहले तो देखो सिंपल सा है करना है इसको, बिल्कुल नॉर्मल लेवल का सवाल है ये भी। 900 रुपए है, पहले इस पर 8% फिर 9% की दो क्रमवार बट्टे दिए गए, ठीक है। बट्टे दिए गए, बट्टे देने पर आपको कुछ भी नहीं करना, दो बट्टे निकालने हैं इनका, ठीक है। भाई आप है ना 900 है, उसका 8% और 9% की छूट निकालो और विक्रय मूल्य निकाल लेना। निकाल लिया विक्रय मूल्य, ठीक है। फिर आप उसी 900 पे क्या करना, एक 16% का छूट देके विक्रय मूल्य निकालना और उसमें देखना कि कितने फर्क आ रहा है, कोई आंसर है, बात सोल्व करना इसको। अगर नहीं बनता है तो मुझे कल मैसेज करना, बता दूंगा। होमवर्क बिल्कुल कति जीरो लेवल का सवाल। ये है सवाल, देखो दमदार, ये सवाल है दमदार, ठीक है।
ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें आएगा 16 से 2/3। कैसे आएगा? सॉरी 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 सॉरी, सही कह रहे हो, बिल्कुल भाई बिल्कुल। कट भी गया ना 6 बार, मैंने 9 लिख दिया, सॉरी, बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल। 16 से ही 2/3%। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। सॉरी भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या करा, 9 का भाग इसमें 54 में दे दिया, और 9 का भाग 54 में तो 6 बार जाता है, मैंने यहाँ 9 लिख दिया। ठीक है, सॉरी। आगे बढ़े। देखो भाई, ये होमवर्क करना, और यह है जबरदस्त सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा सवाल पक्का एग्जाम में आएंगे, पक्का है ये सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हो गया भाई, हो गया हो गया। अब देखो, ये जो सवाल है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक पिक्स आपको एक तरीका बताता हूं सवाल को करना कैसे। पहले तो आपको सवाल को समझना आना चाहिए, ठीक है। पहले सवाल को आपको समझना आना चाहिए कि सवाल पूछा गया। देखो, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है, ठीक है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है, बिल्कुल। तथा कमीज और पैंट दोनों की मिलाकर 30% की छूट देता है, हाँ बिल्कुल। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कैसे करना है। आपको एक तरफ है ना कमीज लिख देना है, ठीक है, ठीक है। दूसरी तरफ हम क्या लिखें? दूसरी तरफ हम पैंट लिख देते हैं, ठीक है, ओके। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान से समझना, टोटल कर ले क्या? हाँ जी, टोटल कर ले, दोनों बहुत कर लेते हैं, बहुत। ओके, अब जरा ध्यान से समझिएगा, कमीज का अंकित मूल्य कितना है? 1 है, ठीक। इसका कितना है पैंट का? पैंट का 200 है, ठीक है। अच्छा, टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखिए यार, होता क्या चीज है, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, कि जब आप इस सवाल को कर रहे होंगे तो आपसे आंसर परसेंटेज में है। हम इसको मान लेते हैं भाई, 1 और 2 को तो कैलकुलेटिव जब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो ये बड़ा दिक्कत करेगा। तो हम ऐसे सवाल में क्या करते हैं, मानना है हमें। आप कुछ भी मानो, मान लेते हैं कि कमीज का जो दाम था वो 100 रुपए था, ठीक है। इसका 200 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 300 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लिया हमने, क्या फर्क पड़ा, ठीक है। कुछ भी मान लो, आप 1000 मान लो, लेकिन मानना एक ही रेशियो में। अगर आप यहाँ पे 100 मान रहे हो, 2 जीरो चिपका रहे हो, तो यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, ठीक। अगर आप यहाँ 1000 मान रहे हो, तो यहाँ फिर आपको 3 जीरो चिपकाना, 3 3 3 3, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अब आगे बढ़ जाओ। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। अच्छा, 40% की अगर इस चीज पे छूट दी इस बंदे ने, 40% की अगर इसने छूट दी है, तो वो कमीज दिया कितने में होगा? 100 का 40% डिस्काउंट निकाल दो, तो वो कमीज 60 रुपए में दिया होगा। हाँ सर, 60 रुपए में दिया होगा, ओके, ठीक। आगे बढ़ जाओ। अच्छा, तथा कमीज और पैंट दोनों की मिलाकर 30% की छूट देता है। कमीज पे
40% की छूट देता है तो 60 आ गया। दोनों पे यानी बोथ यानी 300 पे छूट दिया जा रहा है, और 300 पे जो छूट दी जा रही है वो कितने की दी जा रही है, 30% की छूट दी जा रही है। अच्छा, जब 30% की छूट दी जा रही है तो कितने में कितना हो जाएगा 30% की छूट देने के बाद में, जरा बताओ। तो 70% निकाल दो इसका, 70% निकालूंगा इसका तो ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा क्या, है ना। तो हम 300 का कितना निकाल दें, 70%। तो 300 का 70 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 7 21 210, 210। क्या बात समझ में आ गई। अब आपको ये पता चल गया, ध्यान से समझना, अब आपको ये पता चल गया क्या कि ओवरऑल छूट दी गई दोनों पे 30% की, तो रुपए बन रहे 210। केवल पैंट कमीज की बात दी जा रही, कमीज पे 60। अब मुझे एक चीज बताओ कि दोनों चीजों के 210 रुपए बन रहे हैं, कमीज आपने 60 में ले लिया, तो बताओ पैंट पे पैंट कितने में ले रहे होंगे, मुझे एक चीज बता दो। आपको ये नहीं पता तो आप ये कहेंगे सर हम पैंट जो लेंगे ना उससे, तो वो हम ले लेंगे 150 रुपए में। अगर आप पैंट 150 रुपए में ले रहे हो, 200 की चीज आप कितने में ले रहे हो, 150 में, तो आपको कितने की छूट दी गई होगी, 50 रुपए की। लेकिन आपसे आंसर किस में पूछा है, परसेंटेज में। अच्छा, 50 की छूट आपको दी गई है किस पे, 200 पे, तो इसको हमें परसेंटेज में बदल देना है। गुणा किससे कर दूं, 100 से, कट गया, और ये कितना हो जाएगा 25%, और यही मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। ठीक है, तो अगर ऐसे दिखे ये सवाल तो इसको हमें ऐसे उड़ा देना है, ए ए ए ला ला ला। चलो जी भाई, एक इसका आंसर दे रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसा करना है इस सवाल को, ठीक है जी भाई, आगे बढ़ जाए। ये करो, ये करो। काफी बड़ी टाइप है ये। एक व्यापारी रुपए 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 व्यय करता है और इसे 25 रुपए में बेच देता है। उसकी लाभ की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है जी, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा तरीका है। 20% का क्या मतलब होता है, 20% का क्या मतलब होता है जी, यानी 5 की चीज कितने में, अब सीधा सीधा लिखूंगा, 5 की चीज कितने में, 4 में। 5% का 1/20 यानी 20 की चीज कितने में, 19 में। ठीक है, ये कितना हो गया, 100 हो गया, और ये कितना हो गया, 1975। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अंकित मूल्य कितना है, 25,000, वैसे कितना है, 100। तो 100 में किसका भाग दे दूं, सॉरी 25,000 में किसका भाग दे दूं, 100 का। पहले तो आप विक्रय मूल्य निकालो कि विक्रय मूल्य है कितना, तो विक्रय मूल्य कितना है, 76। ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो उठ गई। इसको हम 25 से गुणा कर लें, तो देखो 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा बताओ। 25 का 6 बार बोलो भाई, 150 हो गया ना। अच्छा, 150 का क्या, 0। ठीक, हाथ की 15, और ये हो गया आपका 75, 75 और 15 कितने हो गए, 190, 190। तो ये लो, ठीक है, और 1 जीरो ये चिपका दो। तो आपको ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया क्या, कि उस चीज का एसपी जो है ना, 25,000 वाली चीज आपने कितने में ले ली, 19,000 रुपए में। 25,000 वाली चीज आपने 19,000 में ले ली। मरम्मत पर अब आपने खर्चा किया, जो देख लो पहले एक बार। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो गया, देखो ध्यान से समझना। अब ये क्रय मूल्य नहीं हुआ, आप सोचो क्रय मूल्य हो गया, ये नहीं। ठीक है, अब आपको हुआ क्या चीज है कि आपने खरीद तो लिया 19,000 रुपए में, ठीक है। अब होता क्या चीज है कि आपने 1,000 रुपए व्यय कर दिया इसकी मरम्मत पे, एक्स्ट्रा जो पैसे लगाए आपने, तो आपने 1,000 तो इसकी मरम्मत पे लगा दिए। ठीक है, ठीक है, तथा इसे 25,000 में बेच दिया। तो देखो मुझे एक चीज बताओ, आपने टोटल वो चीज आपको कितने की पड़ गई, 20,000 रुपए की, और आपने बेच कितने में दिया, 25,000 रुपए का। आपने कितना बेनिफिट उठाया, तो आप कहेंगे सर हमने 5,000 का बेनिफिट उठाया।
अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आपका क्रय मूल्य ये है, आपका जो क्रय मूल्य है वो ये 20,000 है, क्योंकि मरम्मत का पैसा भी तो आप ही का लगा, तो ये सीपी 20,000 है। ठीक है, तो कितने पे जी 20,000 गुणा किससे कर दिया जाए 100 से, 3 जीरो से क्या 3 जीरो उड़ा दूं, 1 से क्या 1 उड़ा दूं, 2 से 5 उड़ा दिया, तो 5 यानी 25%। अच्छा 25% का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो होगा, 20,000 की 25 में 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो ये सिंपल सा तरीका है भाई, आपको जो है ना सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि आपने वो चीज ली कितने में, तो आपने वो चीज ली कितने में, 25,000 की थी, तो मैंने आपको रेशियो मेथड यूज किया यहाँ पर। जब मैं रेशियो मेथड यूज कर रहा हूं तो आपको पता है डिस्काउंट के साथ में हमने रेशियो यूज किया, आसान रह रहा है, तो मुझे ये पता चला है कि यार 100 की चीज 76 पे, यानी 100 की वैल्यू कितनी है 25,000, 76 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19,000, फिर 1,000 रुपये मरम्मत पे लगा दिए, ये आ गया। ओके ठीक है, आगे बढ़े, आगे करें सोल्व। चलो ये करो, एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है और इसे वाई को 10% लाभ पर बेच देता है, अंकित मूल्य जिस मूल्य पर वाई ने खरीदा के बीच का अनुपात क्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर लॉजिक है इस सवाल में, ओनली फॉर लॉजिक है और कुछ भी नहीं। देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। सवाल एकदम टकाटक कड़ाकड़ सवाल है ये, ठीक है, बहुत ही प्यारे सारे सवाल पूछे हुए प्रीवियस ईयर के सवाल लिए मैंने, ठीक है ना दोस्तों। आप मानते नहीं कि बहुत हार्ड वर्किंग होती है, बहुत ज्यादा, मतलब आप एक दिन मेरे साथ रह के देखो, आप एक दिन मेरे साथ रह के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार कोई आदमी इतनी भी मेहनत कर सकता है क्या। मतलब सुबह रनिंग जाना, थोड़ा बहुत रनिंग करना, योग करना, ठीक है, फिर उसके बाद में आना, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद में आना, फिर ड्यूटी की काम है, ठीक है, तो इतना सारा काम है कि आपको क्या ही बताए, ठीक है, फिर वापस आना, फिर नहाना, शाम को वापस, ठीक है, फिर कंटेंट को तैयार करना, ठीक है, पढ़ना, फिर खुद पढ़ना, फिर आपको पढ़ाना, ठीक है, इतना सारा यार। कभी कभी ऐसा मन करता है कि बस घूमना है छोड़ो, लेकिन फिर सोचता हूँ यार मेहनत बिना कुछ भी नहीं है, मेहनत करेंगे तभी तो काम होगा, है ना, तभी तो कई सारे काम होते हैं। चलो आगे करें, अब इस सवाल को देखो, ये एक लॉजिक है भाई, एक्स था, ये भाई साहब थे एक्स और एक थे वाई, ठीक है, एक एक्स थे, हम एक्स ऐसे लिख लेते हैं, और एक थे वाई। दरअसल हुआ क्या चीज कि 10% की छूट प्राप्त खरीदता है, अब हमें ये नहीं पता कि एक्स ने वो चीज जो है खरीदी कितने में है, हमें तो यही नहीं पता, हमें तो यही नहीं पता कि वो एक्स ने वो चीज खरीदी कितने में होगी। तो हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि भाई एक्स ने वो चीज कितने में खरीदी होगी, 100 रुपए में खरीदी होगी, ठीक। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब आपने 100 रुपए में खरीदी होगी, मेरी बात को ध्यान से समझना, किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है, ओके, मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदता है, लेकिन ये 10% की छूट करता है, 10% की छूट लेता है। देखो अगर हम 100 भी मानेंगे तो भी हमें बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बाद में हमें अंकित मूल्य फाइंड आउट करने में बड़ी दिक्कत होगी। अब देखो इसको थोड़ा करना कैसे है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि एक्स ने जो चीज खरीदी है उसका अंकित मूल्य है ए, ठीक है, भाई एक्स कोई चीज खरीदेगा, ठीक है, और खरीदेगा तो मार्केट में जाएगा, ठीक है, खरीदने के लिए, तो उसको चीज दिखाई गई ए कि भैया ये चीज है जिसका दाम है ए, यानी अंकित मूल्य है।
अब आपको हम है ना इस पे 10% की छूट देंगे। हाँ जी बिल्कुल 10% की छूट दे देते हैं। और जैसे ही 10% की छूट देंगे तो ये जो चीज है ये x कितने में लेके आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 90% में लेके आ जाएगा ना। तो x ने वो चीज कितने में ली, मुझे एक चीज बताओ। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, तो x ने वो जो चीज ली वो इतने रुपए में ले ली। ठीक है जी, ओके। अब करता क्या है ये भाई साहब, देखो ध्यान से समझना। अब ये जो चीज है ना इन्होंने किसको बेच दी? वाई को बेची, और वो भी 10% लाभ पर। अच्छा, ये चीज अगर आपने इनको 10% लाभ पर बेची है, मेरी बात को ध्यान से समझना, तो क्या ये चीज 120 के बराबर होगी क्या? आप कहेंगे सर हाँ 120 के तो बराबर होगी वैसे भी। ठीक है भाई, 10% लाभ पर बेच देता है और ये चीज इनको 10% लाभ पर बेचता है, तो 110% के बराबर होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी। तो हम 110 निकालते हैं इसका। ठीक है जी, तो देखिए इसको एक बार काटा पीटी कर लो, काटो भी मत, आपको आसानी रहेगी क्योंकि रेशियो पूछ रहा है। अब आपसे पूछा क्या, ध्यान से समझना। अंकित मूल्य जिस पर मूल्य पर वाई ने खरीदा, ध्यान से समझना, अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर वाई ने खरीदा के बीच का अनुपात क्या? अंकित मूल्य कौन सा है? ये अंकित मूल्य है हमारा ये वाला। ठीक है, अच्छा, अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर वाई ने खरीदा, वाई ने कौन से मूल्य पर खरीदा, मुझे एक चीज बताओ। वाई ने खरीदा इस मूल्य में। ठीक है, तो इनका हमें रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो पूछेगा, यही तो रेशियो निकालना है, यही तो रेशियो निकालना है। ठीक है जी, देखो अब ऐसे तो ये कट गया। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जब इधर आएगा 10 से ये भी काट दो ना, चलो जी कट गया, तो ये इधर कितना बन जाएगा? 100 हो जाएगा, रेशियो 90/11। लेकिन ये तो फिर काटापीटी करने में बड़ी दिक्कत आएगी ना। हम्म 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 हम्म। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त खरीदता है। ठीक है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते ना, इसको छोड़ो छोड़ो, आप ऐसा मत करो इस सवाल को। ठीक है, ये ए मत मानो, आप एक दूसरा तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचो कि 100 रुपए की 100 रुपए वाली चीज थी, 100 रुपए की अंकित मूल्य वाली चीज थी। ठीक है, चलो ऐसा ही इसको करो, छोड़ो ऐसे से हमें कंफ्यूज नहीं करना आपको। ठीक है, 100 रुपए वाली थी, ये मान लो कि मार्केट प्राइस वाली चीज इन्होंने 10% छूट पे खरीदी, तो कितने में खरीदी होगी? 90 पे। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, किसको? इनको। तो मुझे एक चीज बताओ, 90 की चीज इनको 110% में बेच दे रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 का 110 निकाल दो क्या? हाँ जी निकाल दो आप। तो इन्होंने ये चीज इतने में खरीद ली होगी। तो वाई भाई साहब ने जो चीज खरीदी वो कितने में खरीदी? 99 में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाई ने वो चीज खरीदी 99 में, अंकित मूल्य कितना है? 100। तो आपसे यही तो पूछा, अंकित मूल्य का और वाई ने जितने पैसों में खरीदी उनका रेशियो। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप ऐसे कर लो, सबसे बेस्ट है, उस ए झमेले में रहने दो आप। ठीक है, आप ऐसे करो। एक तरीका वो भी है, ए मान के करेंगे तो फिर उसमें बड़ा दिक्कत आएगी बाद में, तो उस मेथड से छोड़ो आप, ये सबसे बेस्ट है। आप ऐसे कर लो कि अंकित मूल्य 100 मान लो, फिर 10% छूट इतने में। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। ओके, आगे बढ़ो। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कल शुरू करेंगे आगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहो आगे, और अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। ठीक है ना, अभी बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ठीक है, चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।